और देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का नाम है। यानी कि सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है उसको कैसे फाइंड करना है इसमें सीखेंगे हम। ठीक है, इंट्रोडक्शन है इसका। तो इंट्रोडक्शन में हम फॉर्मूले डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है ना, ये काफ़ी काम आएंगे इस चैप्टर में आपको। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये तो 8th-9th क्लास में पढ़ते ही आ रहे हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। ये होता है 2πr। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? जैसे ये सर्कल है तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और लौट के फिर यहीं पे अगर हम आ जाते हैं तो ये इसका सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर होता है सर्कल का। ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल, ये भी हमें याद है πr² होता है। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ समझें, ये क्या है? OAPB, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये सेक्टर है। तो देखो माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है और जो बचा ये पूरा क्या है? मेजर सेक्टर। ये भी आपको इस तरह के जो है इसमें मिलेंगे सवाल, इसीलिए अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क, इसमें भी θ/360, ये दोनों में आएगा, लेकिन जिसमें एरिया लिखा है वहाँ पे इसका एरिया वाला फॉर्मूला लग गया πr², और लेंथ ऑफ आर्क में क्या लगेगा? 2πr यहाँ पे आएगा। इसे याद करना काफ़ी आसान है, फिर से समझ लो। एरिया ऑफ सेक्टर πr² का इंटू कर दो, θ/360 तो रहेगा ही। ऐसी लेंथ ऑफ आर्क में ये θ/360 रहेगा, 2πr आ गया जो पेरीमीटर था वो। ठीक है, अब इसको समझ लो, ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। और आर्क क्या होता है? ये AB, ये आर्क होगा। हम आर्क लगाते हैं ना, चाप जिसको बोलते हैं हिंदी में, ऐसे कंपास से इस तरह चाप लगाते हैं, तो ये आर्क हो गया APB ये। ठीक है ना। तो आगे है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका एरिया हमें याद होना चाहिए √3/4। ए क्या है? यहाँ पे साइड है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर 90 डिग्री एंगल बनना है किसी ट्रायंगल में तो ये फॉर्मूला लग जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है? जैसे ये सर्कल बना हुआ है, इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है ना, जैसे हर एक हिस्सा इसका क्या होगा? क्वाड्रेंट 1/4 होगा सर्कल का। तो एरिया क्या होता है? πr², तो इसका 1/4, तो इसीलिए क्या यहाँ लिखा है πr²/4। ठीक है ना। इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल आधा सर्कल कितना होगा? जैसे ये सर्कल है, ये यहाँ से इतना आधा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल। पूरा कितना है? πr², 2 का डिवाइड दे देंगे तो सेमी सर्कल आ जाएगा πr²/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझो, ये तो हमने देख लिया फिगर। अब एक ये फिगर है, यहाँ पे सेगमेंट भी पूछ लेते हैं। तो देखो सेगमेंट माना क्या होता है? टुकड़ा उसका, किसी चीज़ का। देखो इसका इतना टुकड़ा, इतना। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट, ये माइनर है यानी कम है, माइनर मतलब कम। ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, ये ज़्यादा है मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? सवाल आएंगे तो आपको हम बता देंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि ये माइनर सेगमेंट होता है, ये मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया जो बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल होगा थीटा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू यहाँ पे या तो 22/7 रखनी है, और ये गिवन में होगी तो ये रखनी है 3.14, नहीं तो ये 22/7 रखते हैं जनरली। ठीक है ना। सर्कल के बारे में एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, मालूम तो सभी को है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये सेंटर होता है सर्कल का, यहाँ से जैसे मैंने ये लिख दिया AB, तो OA और OB ये दोनों क्या हो जाएंगे? रेडियस। ये दोनों क्या है? रेडियस। और AB, ये AB पूरा क्या होता है? AB जो है वो क्या है? डायमीटर। डायमीटर इसको D बोलते हैं। तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, 2r। ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, इसका जो फॉर्मूला आया है, ये एक्चुअल में क्या होता है? सरकमफ्रेंस, इसको हम C बोलते हैं, सरकमफ्रेंस और डायमीटर जिसको D बोलते हैं, इसका रेशियो होता है। इसको C रेशियो, अगर हम D लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है? इसका रेशियो पाई होता है। पाई एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो अब सरकमफ्रेंस जो आता है, देखिए इसके नीचे 1 मान लो, इसका इसमें 2 करेंगे, C = क्या आ जाएगा? इसका इसमें 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? πd
तो c इजकल टू पाई, डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू 2r है, 2r, तो c इजकल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, बीच में लिख दिया 2 पाई और ये r, 2 पाई r, इसीलिए 2 पाई r। ठीक है, तो ये इस तरह आया है। और एरिया ऑफ सर्कल जो है ये भी बुक में दिया हुआ है, तो इसको तो फॉर्मूला लगभग याद ही है, तो ज़्यादा हमें सोचना नहीं है। ठीक है, वैसे एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका दिया हुआ है 10th क्लास की बुक में, किस तरह फाइंड किया गया है। अच्छा, इसमें हम और चीज़ें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, अब एक टर्म और होती है कॉर्ड। ये क्या है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। यहाँ मैं इस तरह से जितनी भी लाइनिंग बनाऊंगा ये सभी कॉर्ड है, ये सभी इस सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है, तो जो सेंटर से पास होके जाएगी कॉर्ड वो बिगेस्ट कॉर्ड होती है, और जो बिगेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होता है सर्कल का। ठीक है ना, बाकी ये सभी कॉर्ड ही हैं। ये एक हो गया समझने के लिए इसमें। अब यहाँ पे सर्कल में हम देखेंगे कि अभी हमने सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट समझा था। सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल का आधा हिस्सा सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, और क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है जैसे ये सर्कल है तो इसका 1/4, 1/4, जैसे ये एक पार्ट है तो ये पार्ट, ये सभी पार्ट 1/4 हैं, ये सभी क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्या एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट करने का एरिया फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन 4 कर देंगे तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सर्कल में और चीज़ें जो आती जाएंगी बीच में हम बताते जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है सर्कल में देखो सेमी सर्कल पे जो भी अगर यहाँ पे एंगल बनता है इस तरह से वो 90 डिग्री का होता है, ये थ्योरम होती है। ठीक है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें इसमें बीच में आएंगी तो हम बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इसका इतना ही अभी। ठीक है, अब हम इसके सवाल देखते हैं 12.1 एक्सरसाइज के।